अगर आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बेचना बंद कीजिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब भी क्लाइंट आपके पास आता है, आप सबसे पहले उसे बेचने की कोशिश करते हैं और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर सेल्स पर्सन कर रहे होते हैं सेल्स के काम में। मेरा तरीकाकार ये होता है कि जब भी मेरे क्लाइंट मेरे पास तशरीफ लाते हैं, मैं सबसे पहले उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, उनकी नीड और उनकी रिक्वायरमेंट को समझता हूं और समझने के बाद सबसे पहला काम है नॉलेज शेयरिंग। मैं एक्चुअली बेचने की बजाय वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। मैं एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन देता हूं, उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं उन्हें एजुकेट करता हूं कि कहां बाय करना चाहिए, कहां बाय नहीं करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए और क्या बाय नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आप अपने क्लाइंट को एजुकेट करते हैं, जब आप उनकी बाइंग के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, तो वो बेसिकली आपके साथ अपना एक अपनायत का रिश्ता महसूस करता है। जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है, मैं ये जान लेता हूं कि मेरे क्लाइंट की नीड क्या है, तो 99% मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें एडवाइस जरूर करूं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। इस सारे नॉलेज के बाद अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि एग्जैक्टली मुझे ये बाय करना है, तो फिर मैं उससे टाइम लेता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरे पास ऐसा स्टॉक या ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद भी है या नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे पास सैकड़ों की तादाद में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से टाइम लेता हूं, उनकी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं प्रॉपर्टीज शॉर्टलिस्ट करता हूं और शॉर्टलिस्ट करने के बाद दोबारा ज़हमत देता हूं अपने क्लाइंट को कि अब हम इन प्रॉपर्टीज को विजिट करने जाएंगे। आपको मालूम है कि हर प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के ऊपर सेल्स टीम होती है और नॉर्मली सेल्स टीम जो है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही होती है और आप ये जानते हैं कि उन्हें हमसे ज्यादा बेहतर पता होता है और वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने क्लाइंट को ना सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी देता हूं, बल्कि उन सेल्स टीम से अपने क्लाइंट के बिहाफ पर वो क्वेश्चंस पूछता हूं जो कि मेरे क्लाइंट को भी याद नहीं होते। जब इसी तरह तमाम प्रोजेक्ट्स हम विजिट कर लेते हैं, उनसे ऑफर्स ले लेते हैं, तो फिर मैं दोबारा अपने क्लाइंट के साथ बैठता हूं और उनसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि अगर हमने 5 प्रोजेक्ट्स विजिट किए हैं तो उसमें से कौन से 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब बाकी जो 3 रहते हैं, उन 3 में से मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर हम इन 3 को कैटेगराइज करें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के लिहाज से, तो आपके लिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन सा है। जब वो अपनी प्रायोरिटी बताते हैं तो उनकी उस प्रायोरिटी के मुताबिक हम उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा विजिट करते हैं शॉर्टलिस्ट करने के बाद। जब हम दोबारा विजिट करते हैं तो हम इस माइंडसेट के साथ विजिट कर रहे होते हैं कि अब इन प्रोजेक्ट्स में से कोई एक हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। इन तीनों में से फाइनली हम एक सिलेक्ट करते हैं। अब जो हमने फाइनल प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, उसके सिलेक्शन के बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो बजट के अंदर अपार्टमेंट की टाइप्स हैं वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। और इसी तरह अगर हमने 1+1 अपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट किया तो 1+1 की उस प्रोजेक्ट के अंदर 3, 4, 5 किस्में मौजूद होंगी। कुछ सी व्यू होंगी, कुछ फॉरेस्ट व्यू होगी, कुछ सिटी व्यू होगी, कुछ डाउन फ्लोर होगा, कोई हाई फ्लोर होगा, कोई बालकनी के साथ होगा, कोई बगैर बालकनी के साथ होगा। तो मैं उन तमाम अपार्टमेंट्स का जो ऑफर है उस सेल्स टीम से लेता हूं। वो लेने के बाद उसी प्रोजेक्ट के अंदर बैठ के हम अपने क्लाइंट के साथ बैठ के ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इन 5 ऑफर्स में से कौन सी 2 हैं जो बिल्कुल हमें पसंद ही नहीं है, जो हमने लेना ही नहीं है। जो बाकी 3 बचती हैं, उन 3 का फिर आपस में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करते हैं और फिर फाइनल अगर उनके सैंपल अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं तो सैंपल अपार्टमेंट विजिट करते हैं, अगर
उनका कोई फिजिकल अपार्टमेंट है तो एग्जैक्टली वही अपार्टमेंट जो है वो हम विजिट करते हैं, और इसमें बहुत ही एहतियात की जरूरत होती है। कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सेल्स ऑफिस में उनके ड्रॉबैक्स का मालूम नहीं होता। कुछ का व्यू ठीक नहीं होता, कुछ के अंदर पिलर आया होता है, कुछ की सीलिंग ठीक नहीं होती है, कहीं पे डोर का प्रॉब्लम है, कहीं पे विंडो का प्रॉब्लम है। कई ऐसे डोर्स होते हैं टॉयलेट के जो कि हिट कर रहे होते हैं वॉल की बजाय जो है वो किसी न किसी दूसरे गैजेट को। तो ये सारी चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हैं तो फिर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब मेरे क्लाइंट के लिए है। और आप बिलीव कीजिए कि मैं कभी बेचने के लिए ये सारा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ये मैं खरीदने के लिए करता हूं। मैं ये इमेजिन करता हूं कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने लिए बाय कर रहा हूं और मुझे इसमें हर लिहाज से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे क्लाइंट ने इनिशियली एक प्रॉपर्टी अगर विजिट की है तो उन्होंने फौरन कहा है कि जी मुझे ये ले दीजिए, और मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं ये हम बाय नहीं करेंगे। तो वो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि अगर ये हमने बाय नहीं करनी तो फिर हमने विजिट क्यों की। तो यही मैं बेसिकली अपने क्लाइंट्स को समझाना चाहता हूं कि ये आपके लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये वो चीजें हैं जिनका हमें मार्केट में रहते हुए मालूम है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अच्छी रेपुटेशन का हामिल नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो एडवाइस करूंगा वो ये है कि आप अपने क्लाइंट को कभी भी बेचिए ना, बल्कि उनकी उस बाइंग के अंदर वैल्यू एडिशन कीजिए। मेरे रिसेंट क्लाइंट जो कि टर्की की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कांटेक्ट में थे, उन्होंने उनके साथ विजिट भी कर लिया और मुझे फॉर्मेलिटी के लिए एक मीटिंग के लिए बुलाया। जब मैं उनके साथ मिलने के लिए गया, मैंने उन्हें खाने पे इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। डायरेक्टली हमारी बात हो गई उनकी प्रॉपर्टी के सिलसिले में, और मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये अपार्टमेंट है, ये प्राइस है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मेरे साथ आइए और आप मेरे साथ जो है वो चल के प्रॉपर्टी विजिट कीजिए। मैंने कभी अपने क्लाइंट को बाइंग के लिए ना फोर्स करता हूं ना रिक्वेस्ट करता हूं। मैं उन्हें सिंपल ये कहता हूं कि अगर आप मुझसे मुलाकात करेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा, एडवाइस करूंगा। बाइंग आप जहां से मर्जी कर लीजिए, मुझसे करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ओपन मार्केट है। यहाँ पे तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जो है वो स्टेट एजेंसीज हैं, किसी के पास भी जाइए और बाय कर लीजिए। तो वो 10 मिनट की प्रेजेंटेशन जो कि हमारी ओरल प्रेजेंटेशन थी, उसमें कोई मेरा ऑफिस नहीं था और प्रॉपर एक वो जो लैपटॉप की प्रेजेंटेशन होती है वो नहीं थी। 10 मिनट के अंदर मेरे क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड हो गया कि मुझे इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उन्होंने मुझे बाद में खुद कहा कि हम चलते हैं खाना खाने के लिए। खाने के टेबल पे खाना मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं उन्हें एजुकेट कर रहा हूं, मैं उन्हें नॉलेज शेयर कर रहा हूं, मैं उन्हें बता रहा हूं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। और आपको ये मालूम है कि सबसे पहले आपको GYO कंपनीज के बताने वाला मैं हूं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा फाइंड आउट करूं आपके लिए जो आपकी बाइंग में हेल्पफुल हो, जिसके लिए आप मेरे मशकूर हों। और आप बिलीव कीजिएगा कि मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को ये मैसेज देता हूं कि अगर हमें आपकी जरूरत है, चूंकि आपके जरिए अल्लाह पाक हमें रिस्क देता है, तो बिलीव कीजिए आपको हमारी डबल जरूरत है। क्योंकि हम जो बाइंग आपके लिए करते हैं वो ऐसी बाइंग है जो आपके लिए वैल्यूएबल होती है, जो आपके लिए प्रेशियस होती है, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है। तो मेरे जितने भी दोस्त जो इस सेल्स बिजनेस के अंदर हैं, उन्हें मैं यही मैसेज दूंगा कि कभी भी सेल करने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि अपने क्लाइंट की उस बाइंग के अंदर वैल्यू एडिशन कीजिए। जब ये आप काम करेंगे तो आप बिलीव कीजिए इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकलेगा। नहीं यकीन करके देख लीजिए।